Hello everybody, this is आनंद सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल स्टडीज़ पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडिया हमारा इंट्रोडक्शन है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर द मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन टुवर्ड्स द नेशन। दे रिमाइंड सिटीजन्स द while enjoying fundamental rights they should also perform certain duties for the welfare and progress of country. The fundamental duties are mentioned in Article 51A of the Constitution of India। मतलब मौलिक कर्तव्य राष्ट्र के प्रति प्रत्येक नागरिक के नैतिक दायित्व है। ये नागरिकों को यह स्मरण कराते हैं कि मौलिक अधिकार का आनंद लेने के साथ साथ उन्हें देश के कल्याण, प्रगति और विकास के लिए अपने कर्तव्यों को भी पालन करना चाहिए। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 51A। ये जो आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 51 के अंडर मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली डिड नॉट कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज। मतलब शुरुआत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई नाम नहीं था। सेकेंड है हमारा, they were added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ये रिकमेंडेशन किया गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। अमेंडमेंट एक्ट क्या था? 1976। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अमेंडमेंट एक्ट इसका। थर्ड है, इनिशियली देयर वेयर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। स्टार्टिंग में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज था। नेक्स्ट है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 एडेड द 11th फंडामेंटल ड्यूटीज। जो अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया उसमें फिर 11वां यानी 11 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। एट प्रेजेंट देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो क्या है? आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। ये 51A के अंदर मेंशन किया गया है, जिसमें 11 ड्यूटी की बात कही गई है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, फर्स्ट है, रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, to abide by the constitution and respect its ideals, institution, national flag and national anthem। मतलब संविधान का पालन करे तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। नेक्स्ट है हमारा, फॉलो द आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड यूनिटी। मतलब भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। नेक्स्ट है हमारा, डिफेंड द कंट्री, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मतलब देश की रक्षा करे तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करे। नेक्स्ट है, promote harmony, to promote harmony and spirit of common brotherhood among all people of India, transcending religious, linguistic, regional और sectional diversities। मतलब धर्म, भाषा, क्षेत्र, वर्ग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी भारतीयों में सद्भावना और भाईचारे की भावना को बनाए रखना है। नेक्स्ट है 6 नंबर, preserve composite culture, to value and preserve the rich heritage of the Indian composite culture। तो भारत की समृद्ध एवं मिश्रित सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण और सम्मान करें। नेक्स्ट है हमारा, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैव कॉम्पैशन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। मतलब वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं समर्थन करें तथा सभी जीवों के प्रति करुणा रखें। नेक्स्ट है हमारा, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म।
मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट है हमारा सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, मतलब सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें तथा हिंसा का त्याग करें। नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्राप्त करने का प्रयास करें। और हमारा लास्ट है प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, पेरेंट्स और गार्जियन मस्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रेन टू चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, मतलब 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज देखते हैं। पहला क्या है हमारा, प्रमोट रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, मतलब जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करना। थर्ड है हमारा इनकरेज डिसिप्लिन एंड पैट्रियोटिज्म, मतलब अनुशासन और देशभक्ति की भावना विकसित करना। नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड कल्चर हेरिटेज, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की सहायता करना। नेक्स्ट है हमारा हेल्प इन अचीविंग कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स, मतलब संविधान के उद्देश्य के प्राप्ति में योगदान देना। एंड लास्ट है हमारा बैलेंस फंडामेंटल राइट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं या स्थापित करना। हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फीचर की बात करें तो फीचर में हमारा ये होता है कि ये अप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन, ये अप्लीकेबल होगा केवल सिटीजन ऑफ इंडिया पे। सेकेंड है मोरल एंड सिविक ऑब्लिगेशन, मतलब नैतिक एवं नागरिक दायित्व। थर्ड है नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, मतलब न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं किए जा सकते हैं ये। फोर्थ है डिराइव पार्सली फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन, मतलब इनकी प्रेरणा आंशिक रूप से पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। लास्ट है हेल्प इन मेंटेनिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू, मतलब लोकतंत्र मूल्य को सुदृढ़ करने में सहायक करना। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए फंडामेंटल राइट क्या है कि ये नागरिक को प्राप्त अधिकार है, मतलब ये नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। लेकिन मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, नागरिकों की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, मतलब न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, बट नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये कोर्ट द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम, इसमें हर एक इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रमोट नेशनल वेलफेयर, मतलब राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना इसमें है। लास्ट हमारा ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज है ये आर्टिकल 51A पार्ट 4A के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, कुछ खामियां हैं जैसे कि ये नॉन जस्टिसेबल है। नेक्स्ट है हमारा सम ड्यूटीज आर वेग एंड डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, मतलब कुछ कर्तव्य अस्पष्ट है, इनकी व्याख्या करना कठिन है। नेक्स्ट हमारा नो डायरेक्ट पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ मेनी केसेस, मतलब इसमें आप कुछ भी वायलेशन करते हैं तो उसमें डायरेक्ट पनिश आपको नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सिटीजन आर ऑफन अनअवेयर ऑफ दिस ड्यूटीज, मतलब अनेक नागरिकों अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं है। कंक्लूजन की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बिल्डिंग अ रिस्पॉन्सिबल एंड डिसिप्लिन्ड सोसाइटी। दे remind citizens that right and duties go hand in hand. By performing these duties sincerely, citizens contribute to the unity and integrity and development of India.
मतलब मौलिक कर्तव्य एक जिम्मेदारी है, अनुशासित और जागरूक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये नागरिकों को यह स्मरण कराते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। यदि प्रत्येक नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे तो भारत की एकता, अखंडता, विकास को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखता है। अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 51 मतलब 11 ड्यूटीज, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।